गुरु का देह स्वरूप हमारे रूहानी सफर की आखिरी मंजिल नहीं है और ना ही हमारा ये मकसद है भाई। ये तो केवल शुरुआत है। गुरु के स्वरूप से ध्यान आगे नहीं बढ़ रहा है तो भाई हमें विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हमने तो गुरु के स्वरूप को ही सच समझा है। बहुत सारे लोग तो बचपन से ही गुरु के साथ जुड़ गए। भाई पिता जाते थे सत्संग में, माता जाती थी सत्संग में, तो उनके साथ हो लेते थे। तो उस समय से ही गुरु को देख रहे हैं, तो गुरु के इस स्वरूप को ही सच समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नामदान मिला हुआ है, नाम जपते हैं। नाम जपते समय गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं और इस तरह ध्यान करते हैं कि फिर कभी आगे बढ़ने की नहीं सोचते। तो मैं उन्हें समझाना चाहता हूं कि गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को यदि नहीं समझ पाए तो नाम क्या समझोगे, क्योंकि जो नाम का असल है वो तो गुरु का सूक्ष्म स्वरूप ही है। वही तो वो ताकत है जो हमें रिद्धियां सिद्धियां देती है, अंतर में हमें हौसला देता है, अंतर में हमें विश्वास दिलाता है कि अब हम इस 84 के बेड़े में दोबारा नहीं आएंगे। जैसे हमें अंतर में ये प्रेरणा मिलती है, ये साहस मिलता है, ये शक्ति मिलती है कि ये जो घर परिवार है ये केवल हमारा कर्म भूमि है। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, जिनसे हमारा आज संबंध है, वो केवल हमारा एक फर्ज है। सच्चाई जो है वो सूक्ष्म स्वरूपी आत्मा जो गुरु के सूक्ष्म स्वरूपी रूप को देख सके, उस ओर हम सभी का ध्यान नहीं जाता। हम तो गुरु के स्वरूप तक ही सीमित हैं। अब जैसे कहा जाता है, जही खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुन और देव। जही खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुन और देव। इसका मतलब थोड़ा गहराई में जाओ तो इस तरह समझोगे कि कबीर साहब क्या कहते हैं, कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेव। सतगुरु की सेव का मतलब ये नहीं कि जो सामने गुरु बैठे हैं हम उनकी आरती करने लग जाएं, उनकी पूजा करने लग जाएं, ध्यान में उनके स्वरूप को देखने लग जाएं। ये सही है कि शुरुआत हमें यहीं से करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहीं पर रह गए। अगर यहीं रह गए तो फिर आगे नहीं बढ़ोगे, और आगे नहीं बढ़े तो कभी नाम की ताकत नहीं समझ सकते। आपने देखा है पूरा गुरु यहां तक दिलेरी से कह देता है कि शरीर की हस्ती एक सीमा तक है, इससे ऊपर नहीं। मैं तो इसीलिए तो समझो कि नाम मिले अरसा हो गया है। बचपन से जुड़े हैं बहुत सारे लोग, बहुतों ने अब नाम लिया है, बहुतों को नाम लिए भी अरसा हो गया है, पर गुरु के स्वरूप के साथ ही अटक कर रह गए हैं। घर में फोटो तो गुरु की, गले में तो गुरु का वो लॉकेट डाला हुआ है, आंख बंद करते हैं तो गुरु का ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं तो गुरु के स्वरूप को आज्ञा चक्र पर ठहराए रहते हैं, सत्संग जाते हैं तो गुरु को जी भर के देखने की कोशिश करते हैं, यही सोचते हैं ये संपूर्ण सत्य है। अरे ये संपूर्ण सत्य नहीं है, संपूर्ण सत्य है नाम जो उन्होंने दिया है, वो संपूर्ण सत्य है। लेकिन नाम की गहराई में कभी उतर ही नहीं पाए। क्यों नहीं उतर पाए भाई? क्योंकि गुरु के स्थूल स्वरूप से फुर्सत ही कहां है। ऐसे नहीं काम बनेगा। गुरु के सूक्ष्म स्वरूप से पहले आत्म स्वरूप का ध्यान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है गुरु के सूक्ष्म स्वरूप से पहले ही। अब कैसे हो जाता है ये समझो। ये जो पवित्र नाम है जो हमें
गुरु ने जपने के लिए दिया है, जब हम इसके साथ जुड़ते हैं और गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, इसी स्थूल स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो आत्मा मन की कैद से आजाद होती है। तो जैसे यहां आत्मा जब मन की कैद से आजाद होती है तो आत्मा प्रबलता के साथ आगे आती है, तो व्यक्तित्व में आत्म स्वरूप का बोध होने लगता है, संसार की माया छूटने लगती है, अपने आप धीरे धीरे आत्मबोध होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। पहले आत्म साक्षात्कार होने पर फिर व्यक्ति आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है गुरु के सूक्ष्म स्वरूप की ओर। और गुरु का सूक्ष्म स्वरूप बड़ी ही सरलता से अंतर में दिखाई देता है, इसे दिखने में कोई कठिनाई नहीं है समझिए। लेकिन उन लोगों के लिए जो गुरु के शब्द को, गुरु के नाम को परमात्मा का संज्ञान देते हैं, गुरु को नहीं, शरीर तो आपका भी यहीं रह जाएगा और गुरु का भी यहीं रह जाएगा। अब जैसे आप जिन गुरु से दीक्षित हैं, हो सकता है उन्होंने अपने गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन किए हों। यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन ना किए हों। जो भेदी गुरु है, जो शब्द की चर्चा करता है, तुम्हें शब्द से जुड़ने के लिए कहता है, उसने जरूर गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन किए होंगे। और इसीलिए वो हमें जब भी कहेंगे, यही कहेंगे कि तुम इस शरीर के चक्कर में मत पड़ना। वो यही कहेंगे कि तुम इस नाम को पकड़ो, इस नाम के साथ जुड़ो। और व्यक्ति जब ये बात समझ जाता है कि हमारे गुरु हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, तो वो आत्म साक्षात्कार करके गुरु के सूक्ष्म रूप के दर्शनों के लिए अग्रसर रहता है। तो जब वो नाम का सुमिरन करता है तो अपने आप आत्मा गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को ढूंढ लेती है। अंतर में एक ऐसा प्रकाश है, वही तो गुरु का सूक्ष्म स्वरूप है। अंतर में एक शब्द धुन है, वही गुरु का सूक्ष्म स्वरूप है। इसी को आप परमात्मा कहो, गुरु कहो, ईश्वर कहो, कुछ भी कहो, यही सत्य है, ध्यान रखिए। कोई 10-20 सत्य नहीं है भाई। गुरु की प्रधानता कलयुग में इसीलिए कही है कि गुरु हमें परमात्मा को लखा देता है। अब गुरु को ही लोग परमात्मा समझ लेते हैं, चलो ये भी बात ठीक है, लेकिन ये जो शरीर है ये परमात्मा नहीं है। गुरु का जो शब्द है वो परमात्मा है। और गुरु का शब्द समझने के लिए पहले आत्म साक्षात्कार करना जरूरी है। जब आत्म साक्षात्कार होगा तब जाके गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देख सकोगे, वरना नहीं देख सकोगे। कबीर गुरु गुरुआ मिला, कबीर गुरु गुरुआ मिला, रल गया आटे लोन, जात पात कुल मिट गया, नाम धरेगा कौन। अब आप समझिए, इसीलिए ये कबीर साहब ने बात कही कि देखो, जिस तरह नमक आटे में या आटे में नमक मिल जाता है, इसी तरह सब भेदभाव खत्म हो जाते हैं, सब मैं मेरी खत्म हो जाती है। ऐसा सत्य स्वरूपी, नाम स्वरूपी गुरु मिल जाए तब हमारा काम बने। इसीलिए तो कहते हैं कि पूरा गुरु ढूंढो। नाम कोई भी दे सकता है भाई, वर्णात्मक नाम है, दे दिया उठा के, क्या जाता है। इसीलिए लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। गुरु अच्छा क्यों कहते हैं सुमिरन करने के लिए? कभी सोचते हो कि सुमिरन करने के लिए क्यों कहते हैं, भजन करने के लिए क्यों कहते हैं? वो क्यों कहते हैं कि इस शब्द का सुमिरन करने से सब कुछ मिल जाएगा, भजन करने से तुम सब कुछ पा लोगे। वो यहां तक कह देते हैं कि तुम स्वयं गुरु बन जाओगे। अब बताओ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस नाम को रटे जाओ, नहीं।
नाम को रटना नहीं है, नाम को जपना है आत्मा द्वारा। ध्यान गुरु के स्थूल स्वरूप से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ना है। देखो सत्संग में गुरु को देखते हैं तो हम क्या समझते हैं, ये गुरु जो सामने बैठे हुए ये सच है। शरीर को ही हम फिर उनके शब्द समझ लेते हैं। शरीर को अगर सच समझोगे तो रूहानी सफर में बाधा आएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। देह को ही परमात्मा परमात्मा कहते रहोगे और देह में अटक के रह जाओगे। सुबह उठोगे तब गुरु का जो स्वरूप है उसका ध्यान करोगे, सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान नहीं आएगा। अन्य काम करोगे गुरु गुरु गुरु, अरे गुरु भाई ये नहीं है, गुरु वो है जो नाम है, वो गुरु है, वो सच्चा गुरु है जो यहां भी संभाल करेगा वहां भी संभाल कर। ये जो गुरु सामने है वो जरिया है, जरिया उस नाम तक हमें पहुंचाने का। भाई हमें बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। इस शरीर से जब आत्मा जुदा हो उससे पहले हमें वहां तक पहुंचाना है जहां गुरु का सूक्ष्म स्वरूप है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे इसी शरीर के अंदर है। इसी शरीर के अंदर ज्ञान प्रकाशी गुर मिला सो जन विसर न जाए। ज्ञान प्रकाशी गुर मिला, ज्ञान प्रकाशी। नाम लेने के बाद भी, सुमिरन भजन करने के बाद भी अज्ञानता में फंसे हुए हैं, मैं मेरी में फंसे हुए हैं। दुनिया के साथ संबंध इस कदर जोड़ा हुआ है कि लोगों की बातों का हमारे मन पर असर पड़ता है। कोई तारीफ करे तो असर पड़ता है, कोई अवहेलना करे तो असर पड़ता है, संसार की माया पास हो तो असर पड़ता है, ना हो तो असर पड़ता है। तो अभी गुरु नाम से परिचय नहीं हुआ है, कोसों दूर हो। जो रट रहे हो वो रटते रहो, इससे कुछ बनेगा नहीं। हाँ ये है कि पत्थर पानी में पड़ा हुआ है, लोगों के पैरों से नहीं लग रहा, बस और कुछ नहीं। लेकिन सच्चाई अगर समझो तो ये समझो, ज्ञान प्रकाशी गुर मिला सो जन विसर न जाए। जब साहिब कृपा करी तब गुरु मिले आए। जब साहिब कृपा करी, जब साहिब, साहिब यानी वो कुल मालिक, जब उस कुल मालिक ने कृपा की तब उन्होंने हमें ये शब्द दिया। ये शब्द इसीलिए तो है। बहुत सारे लोग बहुत सारे धर्म स्थलों पे जाते हैं तो वहां पे जो मूर्ति हैं उनके दर्शन करके आते हैं। जैसे हम लोग भी जाते हैं अपने गुरु के सत्संगों में, गुरु के डेरे में, वहां गुरु के दर्शन करते हैं। फिर क्या करते हैं, जब घर आके वंदना पूजा करते हैं तो फिर उसी स्वरूप का ध्यान करते हैं। ध्यान करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई कितना ध्यान करोगे ये तो बताओ, किस चीज का ध्यान करोगे ये तो बताओ, किस चीज का ध्यान करोगे। अरे अगर आगे नहीं बढ़े तो उन्हीं ध्यानों पर अटक के रह जाओगे। अब इसे चाहे किसी तरह से समझाओ, अगर समझ में आ जाए कि क्या समझाया जा रहा है तब काम बनेगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि गुरु का जो शब्द है वो परमात्मा है। गुरु के सूक्ष्म स्वरूप तक बढ़ो, केवल गुरु के स्थूल स्वरूप पर ही टिककर ना रह जाओ। अगर यहां अटक के रह गए तो कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ोगे, रूहानी मंडलों पर चढ़ोगे, वहां सूक्ष्म स्वरूप के द्वारा ही प्रवेश मिलता है, वैसे नहीं। जब नाम यानी गुरु के साथ जुड़ोगे